तो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ ए की वैल्यू आपको गिवन है 2513, बी की वैल्यू आपको गिवन है 2543, सी की वैल्यू आपको गिवन है 1 + 1 3 + 2। ओके, सी का 4 गिवन है, 2 + 1 गिवन है, डी की वैल्यू आपको गिवन है 2 4 + 1 1 3। अब देखें सोल्यूशन को। अब आपने बताना है इक्वल के कौन किसके साथ इक्वल है। तो सोल्यूशन देके पहले सी को सॉल्व करते हैं। 1 + 1 2 होगा, 3 + 2 5 होगा, यहाँ पे 4 आएगा, 2 + 1 3 होगा। डी की तरफ देखे, या 2 इससे 5 निकला, यहाँ पे 1 3 आ गया। अब देखते जाइए। अब आप देखिए देखिए ए जो है, ये जो ए है ये किसके साथ इक्वल आ रहा है, डी के साथ। ठीक है, ए किसके साथ इक्वल हो गया, डी के साथ, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए अगर आप देखें, इसमें नंबर ऑफ रो की तादाद यानी 2 और कॉलम की तादाद क्रॉस 2। अगर डी में देखें, नंबर ऑफ रो की तादाद, ऑर्डर ऑफ डी में नंबर ऑफ रो की तादाद 2 और कॉलम की तादाद भी 2। कंडीशन 1 क्या हो गई, सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन की तरफ आते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 है, 2 के सामने 2, 5 के सामने 5, 1 के सामने 1, 3 के सामने 3, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए इक्वल है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ डी के साथ। तो कंडीशन 1 और 2 दोनों सेटिस्फाइड हो गए, तो ए किसके साथ इक्वल होगा, डी के साथ। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो है और बी जो है वो किसके साथ इक्वल आ रहा है, सी के। अगर मैं बी की वैल्यू देखूँ, अगर बी की वैल्यू देखा जाए 2543 है, 2543 है। सी की वैल्यू जब हमने कैलकुलेट की थी तो वो भी 2543 है। कंडीशन 1 क्या थी कि अगर ऑर्डर बी का देखा जाए, 2 रो ठीक हो गया 2 और कॉलम की तादाद भी 2, यहाँ पे रो की तादाद 2 और कॉलम की तादाद भी 2, तो दोनों का ऑर्डर क्या हो गया, सेम। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, कंडीशन 2, कंडीशन 1 सेटिस्फाइड। कंडीशन 2 क्या है, 2 के सामने 2, 5 के सामने 5, 4 के सामने 4, 3 के सामने 3, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ बी जो है वो इक्वल है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सी के साथ, सी। तो हम लिख सकते हैं कि B = C। ओके, अब देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। ए की वैल्यू आपको गिवन है 2 - 3u0। ओके, बी की वैल्यू आपको गिवन है v - 3 5w। कहते हैं कि ए और बी को इक्वल कर दे। चलो ए और बी को इक्वल किया, ए वैल्यू और बी वैल्यू पुट कर दे। 2 - 3u0 इक्वल बी की वैल्यू इधर आ जाएगी v - 3 5w। अब आपने क्वेश्चन मार्क क्या है कि u की वैल्यू फाइंड कर दे, v की वैल्यू फाइंड कर दे और w की वैल्यू क्या कर दे, फाइंड कर दे। अब देखिए v के सामने क्या होगा, 2, तो v की वैल्यू तो 2 आ गई, आसान सा रिजल्ट हो गया। u के सामने क्या आ गया, 5, तो u की वैल्यू 5 आ गई। w के सामने क्या है, 0, तो w की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखिए, आपको 2 मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स ए क्या है, x + 3 z + 4 2y - 7
और -6 a -1 0, यहाँ पे भी 0 है, b -3 -21 वो इक्वल है 0 6 3y -2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 0। कहते हैं कि a वैल्यू फाइंड कर दे, b वैल्यू फाइंड कर दे, c वैल्यू x y z ये सारे फाइंड करने हैं। तो देख लीजिए ये x + 3 है, यहाँ पे क्या है 0, तो x + 3 के सामने 0 लिखोगे, इससे +3 उधर शिफ्ट होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -3, ये x की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है z + 4, चलो मैंने उठा लिया, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 6, चलो जी अब इसको उधर शिफ्ट करोगे तो 6 -4 होगा, 6 में से 4 निकाल दोगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है 3y - 2 सॉरी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 2y - 7, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 3y - 2। अब देखिए ये प्लस है, इधर शिफ्ट कर दोगे तो जब इधर शिफ्ट होगा तो माइनस होगा, ये माइनस है उसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो वो प्लस बनेगा। 2 में से 3y ये -y, 7 में से 2 ये 5। अब देखते जाइए माइनस से डिवाइड होगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -5, आसान सा रिज़ल्ट था। अब ये वैल्यू भी आ गई। अब नेक्स्ट हमने क्या बताना है, अब देखिए मेरे पास जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है। अब देखिए इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, a -1 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a -1, यहाँ पे लिखा हुआ है -3, उधर शिफ्ट कर दोगे तो -3 + 1, -3 + 1 से क्या बनेगा +-2 बनेगा। अब नेक्स्ट देखिए ये छोड़ दे, ये छोड़ दे, ये b -3 है, इधर क्या लिखा हुआ है 2b + 4, इसको उधर शिफ्ट कर दो, उसको उधर शिफ्ट कर दो तो b - 2b = 4 + 3 आएगा, तो इससे -b बनेगा क्योंकि b में से 2b -b, इससे आएगा 7, माइनस से डिवाइड कर दोगे तो b की वैल्यू -7। सारी वैल्यू मैंने निकाल ली, इससे हमारी ये वीडियो क्या हो गई कंप्लीट।